हाल ही में नासा के वैज्ञानिक ने एक ऐसे एस्ट्रॉयड को डिस्कवरी किया है जो साल 2038 में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। आप ये खबर कई बार सुन चुके होंगे कि एक एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि इस नए एस्ट्रॉयड के साथ ऐसा नहीं है, जहां नॉर्मल एस्ट्रॉयड के टकराने के चांसेस 3 से 5% होते हैं, वहीं इसके टकराने की चांसेस 75% से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यह डेफिनेटली हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। डरावनी बात तो यह है कि इसका साइज 1 किलोमीटर तक हो सकता है। इतने विशाल एस्ट्रॉयड एक मीडियम साइज देश की पूरी आबादी को खत्म कर सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यह हमारी पृथ्वी से एग्जैक्ट किस दिन टकराएगा और क्या नासा के वैज्ञानिक इसे टकराने से रोक पाएंगे? हाल ही में हुई एक मीटिंग में नासा और 100 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों ने NUOS और उनकी खतरों पर चर्चा की। NUOS का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स जो पृथ्वी के बहुत नजदीक मौजूद हैं। इनमें उन ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है जो समय समय पर पृथ्वी के नजदीक आते रहते हैं। NUOS पिछले 10-15 सालों से काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिनसे एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एस्ट्रॉयड प्लेनेट और तारों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और इनके पास खुद की लाइट भी नहीं होती। इसके अलावा इनकी काली चट्टानी सतह है, सूर्य की रोशनी को ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जिससे ये अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें ढूंढना इतना कठिन होता है। एक दूर के एस्ट्रॉयड को पृथ्वी के बेस्ट टेलीस्कोप से ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होता है। समय समय पर नासा दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसी मीटिंग्स करता रहता है जिसमें आने वाले खतरों के बारे में चर्चा की जाती है। 2024 में हुई इस मीटिंग में वैज्ञानिक ने एक विशाल एस्ट्रॉयड की चर्चा की जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका साइज 800 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में है और ये 2038 में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। नासा की वैज्ञानिक ये चेक करना चाहते थे, क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसे खतरे को टाला जा सके? अगर आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो आपको डार्ट मिशन के बारे में तो पता ही होगा। इस मिशन में नासा ने एक सैटेलाइट के जरिए एक एस्ट्रॉयड की दिशा को चेंज कर दिया था। वैज्ञानिक टेस्ट करना चाहते थे कि इंपैक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एस्ट्रॉयड से बचा जा सकता है या नहीं। नासा का डार्ट मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एस्ट्रॉयड को हल्का सा धक्का देने से उसकी दिशा को चेंज किया जा सकता है। लेकिन 2024 की मीटिंग में डिस्कस हुआ कि एस्ट्रॉयड का साइज बहुत ज्यादा है। इतनी बड़े एस्ट्रॉयड के रास्ते को एक सैटेलाइट के जरिए चेंज करना बहुत ही मुश्किल चीज है। एक सिमुलेशन बनाने से नासा को यह पता चला कि वह ऐसे एस्ट्रॉयड से किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक ने लेजर अटैक टेक्निक को भी यूज करने प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके जरिए भी एस्ट्रॉयड के खतरे को नहीं टाला जा सकता। जब वैज्ञानिक ने इस खबर को इंटरनेट पर पब्लिश किया तो चारों तरफ इस एस्ट्रॉयड से जुड़ी न्यूज वायरल होने लगी। हैरानी वाली बात तो यह है कि कई फेमस मीडिया पेजेस ने भी इस खबर को अपनी अकाउंट्स पर शेयर किया। असल बात तो यह है कि ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा है। नासा ऐसे हाइपोथेटिकल सिमुलेशन पर अक्सर चर्चा करता रहता है ताकि वो केस सिनेरियो के लिए रेडी रहा जा सके। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इससे पूरे सिनेरियो को हाइपोथेटिकल बताया है, यानी इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नासा अपनी प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम को अक्सर चैलेंज करता रहता है ताकि आने वाले समय में पृथ्वी को हर खतरे से बचाया जा सके। वह जितनी भी सिमुलेशन क्रिएट करते हैं वह सभी इमेजिनरी होती है, उनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जब वह इस चीज को पॉलिश करते हैं तो ज्यादातर सोशल मीडिया चैनल उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 100 सालों तक हमें किसी भी एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी फिलहाल पूरी तरह से सेफ है और कोई भी एस्टेरॉयड इस पर अटैक नहीं करने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।